हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सी टेट के लिए एक क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर चले हैं। यानी विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा है कि सी टेट के अब तक के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगर आप सीटेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि 5 तारीख तक नोटिफिकेशन आएगा जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके होंगे। तो इसलिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके हर एक वीडियो से आपको 1 या 2 नंबर अवश्य मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कोई हमने वस्तु छिपा दी, बच्चे क्या करते हैं, उनका कोई खिलौना छिपा दिया आपने, वो क्या करते हैं, उसे उठा लाते हैं या ढूंढ कर निकाल लाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि उसका कौन सा संज्ञानात्मक कार्य में उसे दक्षता प्राप्त हुई। तो वो थी हमारा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी वस्तु स्थापत्य। यानी वो वस्तु कहाँ है, किधर है, वो ढूंढ कर निकाल लाते हैं और ढूंढ लाते हैं, तब वो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। यानी पिकनिक की तैयारी चली है क्लास में और ऋषभ और रिया नाम के दो छात्र क्या है, आपस में सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी प्याजे के अनुसार, यानी वो आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उस वो पूछ रहे हैं कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड सी, यानी सहयोग की नैतिकता से। जो प्याजे की थ्योरी है उसके किस सिद्धांत से ये संबंधित है, तो वो है हमारा सहयोग के नैतिकता से। अगर आप चाहते हैं कि इनका एक्सप्लेशन भी मैं करती जाऊं, यानी व्याख्या को भी समझाती जाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें देखिए, प्याजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक निर्भरता भिन्नता की दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वयं नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायता सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। एक बात फ्रेंड हमेशा याद रखना गाइस, अपेक्षा और उपेक्षा, एक होता है आपका अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। इसमें याद रखना कि जो आ वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो ऊ वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव का सेंस देता है। इसमें ये बात हमेशा याद रखना। तो इसमें पूछा है कि अपेक्षा बताइए, तो हमें क्या करना है इसमें, तो किस चीज की अपेक्षा की गई है। तो जो हमारे बायोगस्की है वो समाज की हर चीज को मानते हैं, मगर क्या नहीं मानते वो, तो वो है जैविक। यानी वो आपके जैविक को कोई भी महत्व नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं, यानी वो अपने आंख कान और हाथों का क्या करते हैं, सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो जब वो ये क्रिया करते हैं तो इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सा स्तर शामिल होता है, तो वो है इंद्रिय जनित गामक स्तर। यानी क्या है, उसकी सभी इंद्रियां काम कर रही हैं, यानी सभी इंद्रियों को लेकर वो कार्य कर रहा है। देखिए 5 इंद्रियां होती हैं, आंख कान हाथ और क्या है हमारा जीभ, जिससे हमें स्वाद पता पड़ता है, ठीक है, और उंगलियां यानी हमारे फिंगर, जिसे हमें गर्म चीज छू ले तो गर्म का एहसास होता है, ठंडी चीज छू ले तो ठंडी चीज का। यानी हमारी ये क्या है, 5 इंद्रियां हैं। ये क्या हो गया इसमें, इंद्रिय जनित कामक स्तर। इस तरह से याद रखिए, ये प्याजे की प्रथम अवस्था है। इसमें एक्सप्लेन में दे भी रखा है व्याख्या में कि प्याजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। यानी जो गामक अवस्था है प्याजे की, उसमें क्या होगा, बच्चे की आयु कितनी होगी, 0 से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। यानी जो प्याजे का सिद्धांत है उसमें बच्चा निम्न में से किसके अनुसार सीखते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें सी।
क्योंकि प्याजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चा क्या होगा, ये पूछ रहा है किससे सीखते हैं, तो वो है अनुकूलित प्रक्रिया। यानी बच्चा क्या करेगा, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड सी, यानी अनुकूलन का प्रक्रिया। यानी जो बच्चा है वो क्या होगा, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वाइगोस्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोस्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, यानी जो वाइगोस्की है और प्याजे हैं उनके जो परिप्रेक्ष्य है, यानी कि उनका जो सिद्धांत है, उन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब भिन्नता है पूछ रहा है ये। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ये सबसे बड़ी क्या है, उनकी विभिन्नता है जो बताती है। इसमें एक बात कहनी थी गाइस, अगर आपको लगता है कि वाइगोस्की तथा प्याजे को हमें क्या करना है, इन्हें हमें पढ़ना है या फिर इस तरह पढ़ना है, कैसे इनके अंतर को पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम से या फिर एक फ्लो चार्ट से इनके अंतर को बता देंगे कीवर्ड से, जिससे ये पेपरों में एग्जाम टाइम में परेशान ना करे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। जो नैतिकता है उसकी अनुपस्थिति को सही अर्थ में कौन सूचित करता है, तो वो हमारा स्तर हो जाता है एक, स्तर हमारा हो जाता है वो सी। जो सी है वो राइट आंसर है इसका, क्योंकि सी क्या करता है, हमारा सी जो है वो बताता है, इसमें एक्सप्लेन देखिए तो आपको समझ में अच्छा आएगा। वो है कोलबर्ग के द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तर में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा बुरा सही या गलत आदि की व्याख्या, मिलने वाले दंड पुरस्कार तथा नियमों का समर्थन करने वाले विद्यार्थियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिवर्तनों से आंकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। यानी एक व्यक्ति है वो नैतिक निर्णय लेना चाहता है, तो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो किस तरफ क्या होगा, प्रवृत्त होगा, यानी किस सिद्धांत से उसका मैच होगा, नैतिक निर्णय लेगा तो वो होगा हमारा अंतर्निहित संभावित दंड। यानी हमने जब कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी क्या कहते हैं कि हमारी आत्माएं गवाही नहीं दे रही, यानी हमारा मन नहीं कर रहा है इस काम को करने को। तो ये इस तरह से याद रखिए, अंतर्निहित, इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं काफी लंबे समय तक। अंतर्निहित संभावित दंड, यानी ये है उसकी सहायता करेगा क्या लेने में, निर्णय लेने में, नैतिक निर्णय लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों की व्याख्या कराई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इनकी अभी व्याख्या नहीं कर रही। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा स्कीमा वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीटेट के हिसाब से हर बार पूछा जाता है। स्कीमा मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, यानी आपके माइंड में कोई क्या हो, कॉन्सेप्ट का पैदा होना ही स्कीमा है। में बदलाव की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है, तो वो हमारा है समायोजन। क्योंकि जब तक हम समायोजन क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति बदल सकता है जो समायोजन करना जानता है। तो हमारे स्कीमा यानी अवधारणा में परिवर्तन कब होगा, जब हम समायोजन कर सकेंगे, यानी जो अपनी पहले की धारणा उसमें परिवर्तन कर सकेंगे, वही हमारा समायोजन है। जैसे रहन सहन, व्यक्ति का पहले का रहन सहन और अब के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है, वह क्या है, उसका समायोजन का ही एक प्रभाव है कि वो समायोजन करता गया और उसके जीवन में परिवर्तन होते गए। इसे देख लेते हैं, वर्तमान स्कीमा यानी बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने तथा परिवर्तन करने से है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट भी कहा गया है व्याख्या में, इसमें क्या है, सुधार करने, परिवर्तन करने तथा किससे है, सुधार करने, विस्तार करने, परिवर्तन करने और वर्तमान स्कीमा यानी बौद्धिक संरचना में।
वही मैंने बताया था कि आपकी बुद्धि के कॉन्सेप्ट में बदलाव कर देना। समाज योजना पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। ये पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हें हमेशा याद रखिएगा। इसमें चारों ही अवस्था दे रखी है, मगर ये पूछ रहा है 2 से 7, तो वो हमारी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7। ये होती है 7 से हमारी जो ये वाली अवस्था होती है वो होती है हमारी 7, ये 2 से 7, ये 7 से 11 होती है। और जो ये वाली अवस्था होती है वो 0 से 2 होती है, ये संवेदी कामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर्स। अब ये वाली हम अवस्था देखें तो ये हमारी 11 से हम 15 तक मान लेते हैं, 11 से एब भी होती है। तो ये सब क्या है, इसकी चारों ही अवस्थाएं हैं। प्याजे के अनुसार यहाँ पे देखिए स्पष्ट दे रखा है, ये क्या है, इसकी पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था जो क्या है 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो क्या है 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये क्या है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये क्या है 11 से 15 वर्ष। तो ये हमारी सारी अवस्थाएं हैं प्याजे की। पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, यानी जो पूर्व सक्रियात्मक काल है उसमें आने वाली संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव अवस्था है, तो वो है हमारी सी। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा फ्रेंड सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, यानी हमारे लक्ष्य पर क्या हो, उद्दिष्ट यानी ध्यान केंद्रित करते हुए हमारा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आगे होगा एक तो साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, एक पियाजे एक वाइगोत्स्की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं पता आपको तो दिक्कत में आ जाएंगे सीटेट एग्जाम के टाइम पे, इसलिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो एक मेरा वीडियो नेक्स्ट जो आएगा वो उस पर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। अब यहाँ पे पूछ लिया है सही वर्णन करता है किसका, पियाजे और वाइगोत्स्की का। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा, इसमें रहेगा राइट आंसर सी, क्योंकि इसने पूछा है क्या कर रहा है, सही वर्णन करता है। तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, जो पियाजे महोदय वो मानते हैं विचार जन्म लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, या भाषा का विचार पर भारी प्रभाव क्या है पड़ता है। ये कौन मानते हैं, वाइगोत्स्की। क्योंकि क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या मानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो किससे बना है, समाज से, इसलिए ये मानते हैं कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। विचार व्यक्ति को कहाँ से आते हैं, उसके वातावरण से। ये मानते हैं कि पहले पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा का विचार पर, यानी जैसी आपकी भाषा है वैसे ही आपके विचार हो जाएंगे। वो विचार से भाषा पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, भाषा से विचार पर जाते हैं। इस तरह इन दोनों के समानता को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेम वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युति में क्या है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युति में क्या कर रहे हैं, अनुसार क्या करना है, इसका राइट आंसर जो रहेगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जो भाषिक विकास है यानी जिसकी भाषा का विकास हो जाता है, उसके मानव चिंतन यानी सोचने के, मानव चिंतन के विचार में परिवर्तन आ जाता है। जो महान व्यक्तियों के जीवन में आता है वही यहाँ पे होगा वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, वो है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संरक्षण का जो प्रत्यय दिया है उससे क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड सी। हमारा राइट आंसर क्या है इसका, सी। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, यानी कुछ भौतिक जो गुण धर्म है वो वही रहते हैं और बाहरी आकृतियां बदलती रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेम्ब-वाइगोस्की के समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले जो लेम्ब-वाइगोस्की हैं उनके सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है उसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले, तो इसमें आंसर रहेगा सहभोगी प्रोजेक्ट। यानी हमें क्या है, साथ में काम करना होगा। एक याद रखना, वाइगोस्की जहां जहां दिखे वहां वही आंसर सही होगा जो सबको साथ में लेकर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड डी। यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। अब थोड़ा सा इसका क्या करना है, हम व्याख्या देख लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमें और स्पष्ट हो जाएगा। प्याजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों का विकास सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। यानी विकास आपको पता है, पहले पैदा होंगे, गोटू चलेंगे, तभी तो पैरों से चलना सीखेंगे, तो यानी विकास की जो प्रक्रिया उसे सबको गुजरना पड़ता है, ये कह रहे हमारे प्याजे। संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलवर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत है। यानी कोलवर्ग है उनके जो वो है सोपान दिए गए यानी स्टेप दिए गए उसके अंतर किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। यानी अच्छी लड़की अच्छा लड़का क्या है, लड़का अनुकूलन। इसमें देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। यानी हम इस तरह के रहेंगे तो हमें इस तरह का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये सीटेट में पिछली बार भी आ चुका है। देखिए ये कब कब आया है, तो ये हमारा 16 में आया है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसकी अगर व्याख्या देखें तो देख सकते हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी एक चीज दूसरे से जुड़ी है। यह उत्तर बालकों को अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के लिए प्रेरित करेगा। यानी बच्चा खुद से ही मोटिव होगा, वह बाहरी समाज व परिवार की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं। लेम्ब-वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका वाइगोस्की के अनुसार मूल कारण क्या है, यानी किस चीज से व्यक्ति का विकास होता है, तो वह सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी समाज में संपन्न होने वाली क्रिया है। वाइगोस्की को हमेशा याद रखना कि वाइगोस्की जब भी आए तो आप किसको चुनेंगे, जिसमें समाज शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम ये रहा, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कोहलबर्ग ने जो अपना विकास सिद्धांत दिया है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा नैतिक विकास। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है, तो वो हमारा नैतिक विकास से। इनके सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित किया, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्राक रूढ़िगत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर यानी रूढ़िगत नैतिक स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी उत्तर परंपरागत स्तर। यानी हमें इन तीनों के ही स्तरों को याद कर लेना है, जिससे कि एग्जाम टाइम में ये हमसे छूट ना जाए। तो पहला नैतिक स्तर क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत
विगत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, प्याजे के मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्रों में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी प्याजे किस चीज के योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि प्याजे क्या है, ज्ञानात्मक विकास, यानी प्याजे की ही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में अगर योगदान सबसे ज्यादा किनका है तो वो है हमारे प्याजे महोदय का। देखिए प्याजे जो है उन्होंने क्या किया है, 4 स्टेज दी हैं जो इन्हें सीटेट हर बार पूछता ही पूछता है। तो जो 4 स्टेज हैं उन्होंने उसमें पहली स्टेज में रखा है क्या, कि बालक क्या है, संवेदनात्मक गामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, कितनी आयु होती है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व दूसरी देखिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। में बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ कि यहाँ से आपके दो नंबर तक आपको यही यही 4 अवस्था दिला सकती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है जिसमें अवस्था पूछी जाती है, एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है जिसमें इसकी अवस्था की व्याख्या होती है, कि एक बच्चा वस्तु ढूंढ कर ले आता है तो वो कौन सी अवस्था से जुड़ा है, कॉलवर की या फिर जीन प्याजे की। इस तरह से अवस्था से एक क्वेश्चन और बनता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की इस अवस्था की विशेषता है। इस तरह से जैसे अभी सेम कहा था मैंने, किसकी अवस्था पर भी एक क्वेश्चन बनता है, एक डायरेक्ट बन जाता है। उसने कहा अमूर्त तर्क, यानी मूर्त तर्क नहीं कर रहा, वो अमूर्त तर्क कर पा रहा है, और एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषता है, यानी वो परिपक्व भी है, जो कर रहा है उसके लिए क्या है, वो परिपक्व भी है। तो ये पूछ रहा है कि वो किस अवस्था से गुजर रहा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अमूर्त तर्क कर सकता है। तो आपका पता है इसमें संवेदात्मक गामावस्था होगी नहीं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड, आपको पता है ना कि अमूर्त कर रहा है, यानी मूर्त प्रत्यय नहीं है उसके पास, अमूर्त कर रहा है। तो अमूर्त प्रत्यय हम कब करते हैं, जब हम हायर एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, अमूर्त तर्क। और परिपक्व नैतिक चिंतन, परिपक्व तो हमें कब आएगी, जब हम क्या होंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, यानी हायर एजुकेशन पढ़ेंगे इंटर लेवल की। तो यहाँ पे अवस्था क्या हो जाती है, 11 से 15 वर्ष। और ये क्या है, यहाँ पे ये मूर्त वस्तुएं जो उसे दिखाई दे रही हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेता। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी जब वो 0 से 2 वर्ष तक था, उससे 2 वर्ष तक उसने जो देखा उसके बाद क्या है, वो उन पर ही क्रिया करता है, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या है हमारी, 2 से 7 वर्ष। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तथा इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।